हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है डियर शोमी वाई दिस। अब मैं हो सकता है प्रोनाउंस ठीक नहीं कर रहा, मुझे अनफॉर्चुनेटली चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती है। तो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन पता है सही तो प्लीज़ बताइए, बट मेरे हिसाब से ये शोमी। चलिए, तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के बहुत ही नए एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये बहुत एक सीरियस टॉपिक पे है। यहां पर दोस्तों एक बहुत ही मेजर कंसर्निंग इशू है अभी जो मुझे पता लगा दोस्तों Xiaomi स्मार्टफोन्स के साथ में। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को ना जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जो चीज आज मेरे सामने आई है वो दोस्तों हम सभी तक पहुंचे। आज सुबह मेरे पास दोस्तों एक टीजी फैमिली मेंबर का ही एक ईमेल आता है और मेरी जब नजर पड़ी उस ईमेल पे, तो जब मैंने उस पर क्लिक करके देखा तो मुझे लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। वहां पर दोस्तों ईमेल में उनका कहना यह था कि जब उन्होंने अपने एक Xiaomi के फोन के सभी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह इंस्टॉल करने के बाद में, मतलब ये कोई चीज पुराने इशू की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर दोस्तों बिल्कुल फोन अभी एकदम लेटेस्ट कंडीशन में है। उन्होंने जब फोन की डिफॉल्ट वेदर ऐप में अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों कुछ शहरों के नाम डाले तो वो नो रिजल्ट्स के हिसाब से रिजल्ट आता है, मतलब वो आते ही नहीं है। अब यहां पे दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं कैपिटल की, जो कि ईटानगर है, वो तो बड़ा शहर है। उसके अलावा दोस्तों और बहुत से शहर जो है अरुणाचल प्रदेश में, वो उनको Xiaomi की डिफॉल्ट वेदर ऐप में शो नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैंने अपना एक जो Xiaomi का फोन है मेरे पास में, Redmi Note 9 Pro, जो कि एकदम एक नया फोन है, मिड इंडिया स्मार्टफोन है, मैंने उसके अंदर भी सभी लेटेस्ट अपडेट्स को इंस्टॉल कर लिया। जब दोस्तों मैं खोलता हूं वेदर ऐप और जब मैंने ये सब चीजें सर्च करी तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बेसिकली रिजल्ट है ही नहीं, बिकॉज यहां पे दिखाता है नो रिजल्ट। मुझे लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब एक हम दोस्तों बड़े शहर की बात कर रहे हैं, हम एक कैपिटल की बात कर रहे हैं, वो कैसे नहीं शो कर रहा है। मैंने दोस्तों आसपास की कुछ इलाके सर्च करने की कोशिश करी। फॉर एग्जांपल मैंने सिक्किम में गैंगटॉक को सर्च किया, मैंने दोस्तों गुवाहाटी को सर्च किया, मैंने तेजपुर को सर्च किया और सभी चीजें दिख रही थी सामने। तो ऐसा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोकेशंस या दोस्तों कहूं तो पूरे स्टेट की किसी भी लोकेशन के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां पे वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। अब ये बात हम में से किसी से छुपी नहीं है कि हमेशा से ही दोस्तों चाइना जो है वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्शियल बयान देते आया है आंध्र प्रदेश के बारे में। चाइना क्लेम करता है कि ये साउथ तिब्बत है। तो अभी ऐसे में मैंने दोस्तों काउंटर चेक करने के लिए अपने एप्पल आईफोन में चेक किया सेम लोकेशंस, ईटानगर या पासीघाट या तेजू, दोस्तों जो लोकेशंस आंध्र प्रदेश की, और मुझे उन सभी का वेदर बड़े आराम से, बड़ी आसानी से मिल गया। अब Xiaomi के फोन्स में ये हम क्यों नहीं देख पा रहे दोस्तों, ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोस्तों अभी फिलहाल जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसकी जो डिफॉल्ट वेदर ऐप है, फिर चाहे आपके पास में एक आईफोन हो या दोस्तों आपके पास में कोई सैमसंग का फोन हो, ओप्पो, रियलमी, वीवो, Xiaomi, लिनोवो, किसी भी दोस्तों आपके पास ब्रांड का फोन है, आप उसकी डिफॉल्ट वेदर ऐप, मैं यहां पे गूगल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी थर्ड पार्टी ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, आप दोस्तों उसकी डिफॉल्ट वेदर ऐप में सर्च करके देखिए और मुझे बताइए कि क्या दोस्तों आप ईटानगर सर्च कर पा रहे हैं, क्या आप ईटानगर का वेदर देख पा रहे हैं, या क्या आप अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कुछ और जो शहर हैं, क्या आप उनका वेदर देख पा रहे हैं या नहीं। बिकॉज Xiaomi के फोन दोस्तों जो इशू निकल के आया है, ये डेफिनेटली एक मेजर इशू है और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि Xiaomi इंडिया के दोस्तों जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की जाए और पता लगाया जाए कि आखिर इस चीज के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। अगर ये कोई ग्लिच है तो इसको दोस्तों जितना जल्दी हो सके उतना फिक्स करना चाहिए, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ऐसे में ये अगर जो सिटीज के नाम है अगर वो वेदर ऐप में नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू बनता है। और अगर इसके पीछे कुछ और रीजन है तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि Xiaomi डेफिनेटली इस चीज को एक्सप्लेन करे और जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको आगे अपने आगे आने वाले दोस्तों वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, काफी कंसर्निंग भी था कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी अपने अपने मोबाइल फोन्स में चेक कीजिए कि आपको क्या ये नाम दिख पा रहे हैं या नहीं। मुझे बताइए नीचे कमेंट करते हुए कि आपकी तरफ से क्या आता है रिजल्ट, क्या आप अपने फोन की डिफॉल्ट वेदर ऐप में अरुणाचल प्रदेश के इन शहरों के नाम देख पाते हैं या नहीं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और मुझे भी जैसे ही उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की जो है सिटीज़ का वेदर ऐप नहीं आ रहा, मेरे को भी थोड़ा शक हुआ था कि ये चक्कर क्या है।
और जहाँ तक ये नाम बता रहा है Xiaomi, ये ऑब्वियसली चाइनीज़ फ़ोन है, चाहे ये इंडिया में बना हो बट है तो चाइनीज़ ही कंपनी। जहाँ तक मुझे नाम से लग रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, बट मेरे ख्याल से ये इशू यही है कि ये चाइनीज़ कंपनी है और Xiaomi के फ़ोन जो हैं USA में नहीं मिलते, मैंने कोई देखा ही नहीं है। नॉर्मली USA में आपको सैमसंग और एप्पल के फ़ोन्स ही मैक्सिमम मिलेंगे। अगर आप कभी भी जाते हैं तो सैमसंग और एप्पल ने पूरा घेरा हुआ है मार्केट को, तो अगर आपको एंड्रॉयड का लेना है तो आप सैमसंग लीजिए और अगर आपको एप्पल के प्रोडक्ट चाहिए तो आईफ़ोन लीजिए, मगर Xiaomi वगैरह नहीं है यूएस में। और मुझे जो है ये डेफ़िनेटली लग रहा है कि अगर ये हुआ है तो इन्होंने बहुत ही एक डेंजरस सिग्नल दिया है और मेरे ख़्याल से इसके बाद जो है हर एक इंसान जो सुन रहा है, इंडिया का नागरिक, उसे आत्मनिर्भर भारत में ही बिलीव करना पड़ेगा कि आप वही चीज़ें लीजिए जो इंडियन कंपनीज़ की हैं। अब ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में बना हुआ है, जैसे कह रहे हैं मेड इन इंडिया है मगर इट इज़ अ चाइनीज़ कंपनी और चाइनीज़ कंपनी है। और अगर इतना उन्होंने कर दिया है, अपनी गवर्नमेंट ने इतना कर दिया है कि तुम सिटीज़ को भी बैन कर दो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे पता नहीं कि ये गवर्नमेंट को बात पता चली या नहीं चली। अगर गवर्नमेंट को पता चली हो तो गवर्नमेंट ने अभी तक एक्शन कुछ लिया होगा और यहाँ तक कि देखने के लिए कि कैसे आप रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं ऐसे ब्रांड पे जो इंडियन सिटीज़ नहीं दिखा रहा है इंडिया में। मगर इससे क्लियर हो जाती है बात कि डेफ़िनेटली आपको जो है फ़ोन्स उसी कंपनीज़ की लेने चाहिए जो इंडियन हो या इंडियन एलाइज़ की हों। तो सैमसंग साउथ कोरियन है, वो एलाई है वेस्टर्न वर्ल्ड का, यूएस का ऑफ कोर्स एप्पल आईफ़ोन है। तो उन्हीं मेरे ख़्याल से कंट्रीज़ के फ़ोन्स लेने चाहिए जो अलाइन्ड हैं हमारे एलाइज़ के साथ। और यहाँ पे ये मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी एरर लग रही है और मुझे डेफ़िनेटली ये इंटरेस्ट होगा पता करने की अल्टीमेटली हुआ क्या? क्या उन्होंने ब्लेम कर दिया वेदर ऐप पे? मगर डेफ़िनेटली अगर आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात हुई है कि उन्होंने अपने डेटाबेस से पूरा स्टेट ही हटा दिया, उसकी सिटीज़ हटा दी, सब कुछ हटा दिया, कुछ बात है। या फिर हो सकता है कि उन्होंने चाइनीज़ वर्ज़न ऑफ द ऐप भेज दिया हो बाय मिस्टेक, क्योंकि उन्होंने एक चाइनीज़ ऐप रखा हो जिसमें सेंसर करते हों और चाइनीज़ ऐप को फिर कन्वर्ट करना भूल गए या उसमें डेटाबेस ऐड करना भूल गए। हर एक कंट्री के लिए कस्टमाइज़ेशन होता है, तो हो सकता है कि उन्होंने पहले एक बेस ऐप बनाया हो, फिर हर कंट्री के लिए कुछ कस्टमाइज़ेशन की हो और वो करना भूल गए हों और अब एक्सपोज़ हो गया कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी सैड न्यूज़ और बहुत ही स्ट्राइकिंग न्यूज़ है, बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ है। एंड और मेरे ख़्याल से जिनके पास भी Xiaomi के फ़ोन्स हैं और उनको डेफ़िनेटली कंप्लेंट करनी चाहिए कि वेदर ऐप में प्रॉब्लम क्यों है और ये क्यों नहीं हो रहा, और अगर आता है कि हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते इस स्टेट को वगैरह, तो इंडिया में फिर ऐसे फ़ोन नहीं बिकने चाहिए जो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो इंडिया के ही पार्ट्स को नहीं दिखा रहे और इंडिया में ही हैं वो फ़ोन्स, तो वो दैट इज़ नॉट ओके, वो सही बात नहीं है। तो ये चेंज होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली ये बहुत कंसर्निंग बात है। और अगर आपको पता है अगर आप ओन करते हैं Xiaomi के फ़ोन्स तो बताइए क्या हुआ, कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्या इश्यू था, ऐसा क्यों है और उसके बारे में आप क्या करेंगे? क्या रिटर्न कर सकते हैं फ़ोन? क्या पता मुझे कोई रिटर्न पीरियड हो कि नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।